ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपन 9वां अधिकार देख रहे हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण अपना प्रारंभ होना है। टोडरमल जी ने पहले तो इस 9वें अधिकार में पूरी भूमिका बनाई कि भाई वास्तव में इस जीव के करने लायक कोई कार्य है, कर्तव्य है, तो वो यही है कि वो इस मोक्ष मार्ग में लगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष में ही आत्मा का हित है। मोक्ष के बिना आत्मा का कोई और हित नहीं है और कोई हित हो नहीं सकता। इसलिए अगर इस जीव को सुखी होना है तो इसके लिए एकमात्र कर्तव्य यही है कि ये मोक्ष मार्ग में लगे। उसी का उपदेश यहाँ पे देते हैं, उसमें लगने की बार बार प्रेरणा देते हैं। तो अब ये जो प्रकरण है आत्मा का हित मोक्ष, ये कल भी अपन ने बात की थी कि इसको बोल तो लेते हैं अपन आसानी से कि आत्मा का भला किसमें है, आत्मा का लाभ किसमें है, किसमें जीव सुखी होता है। ये सारी बातें तो हमने आसानी से कर लेते हैं, कोई भी बोल देते हैं, लेकिन उस बात पर विश्वास नहीं आता। तो क्यों है आत्मा का हित मोक्ष ही? आत्मा का हित संसार में क्यों नहीं है? कैसे सिद्ध करें इस बात को? तो वो यहाँ पर टोडरमल जी इस पूरे प्रकरण में अपने को समझा रहे हैं। देखते हैं अपन। तहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है और ना ही ऐसा निश्चय कैसे होई सो कहिए कि आज आत्मा का भला एकमात्र मोक्ष में ही है, दूसरी जगह नहीं। ऐसा कैसे निर्णय करें, कैसे हम निश्चय करें इस बात का? वो बताते हैं कि आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्था पाइए है। 3 विषय और तो कोई अवस्था हो किछु आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं। एक दुख सुख अवस्था ते बिगाड़ सुधार है। सो यहाँ किछु हेतु दृष्टांत चाहिए नहीं, प्रत्यक्ष ऐसे ही प्रतिभा से है। हो गया ना इतना पैराग्राफ? देखो, सबसे पहले तो एक जो सामान्य बात जो प्रत्येक जीव को अनुभव में आती है वो ये कि बाकी जो कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख से फर्क पड़ता है। जिससे इसको सुख हो, जिससे इसको दुख हो, उससे फर्क पड़ता है। माने जीव के देखें तो अनंत अनंत गुण, उनके अनंत पर्याय, लेकिन बताओ किन के बारे में बात करते हैं? हम किन के बारे में बात करते हैं? जिनसे जीव के सुख दुख का लेना देना नहीं, उनकी तरफ झांकते तक नहीं है ना। अनंत गुण में से गिने चुने गुणों के नाम क्यों लेते हैं? उन्हीं के पर्यायों पर ध्यान क्यों दिया जाता है? क्योंकि जीव को फर्क अगर पड़ता है तो वो सुख और दुख रूप पर्याय से ही पड़ता है। सुख दुख की पर्याय से ही जीव प्रभावित होता है। बाकी कैसी भी दशा हो, लिखा ना ये कि और तो कोई अवस्था हो किछु आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं, कि और तो कैसी भी दशा हो जाए आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं होता। लेकिन एक ये जो सुख दुख की अवस्था है, सुख और दुख की अवस्था से ही आत्मा का बिगाड़ सुधार हुआ करता है। सुख दुख की अवस्था एकमात्र ही, सुख से सुधार और दुख से बिगाड़। दुख में इसको बुरा लगता है, दुख से इसका बिगाड़ भाषित होता है, खुद को ही महसूस होता है, और सुख से ही भला लगता है। मतलब कितनी कॉमन बात है ये, बात कोई कहने की जरूरत नहीं, लेकिन टोडरमल जी बिल्कुल एक एक चीज यहाँ स्पष्ट करते चलेंगे कि भैया सबसे पहले नक्की करो कि दुनिया में जितने भी तरह के हमारे गुण और पर्याय हैं, उन गुण और पर्यायों में किससे बिगाड़ और सुधार है? कि एकमात्र ये जो अवस्था है, ये सुख और दुख की जो अवस्था है, इतने मात्र से ही जीव का बिगाड़ और सुधार होता है। सुख में सुधार और दुख में बिगाड़ होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण नहीं चाहिए, कोई हेतु नहीं चाहिए, कोई दृष्टांत नहीं चाहिए। भले वो एकेंद्रीय जीव हो, निगोदिया हो, उसको भी ये लगता है, और संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हो अथवा देव हो, उसको भी ये महसूस होता है। प्रत्येक जीव वो सुख और दुख, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, संसार में सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख की इच्छा करते हैं, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यही बात आती है सभी जगह कि और तो कोई अवस्था हो किछु आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं। एक दुख सुख अवस्था ते बिगाड़ सुधार है। सो यहाँ किछु हेतु दृष्टांत चाहिए नहीं, प्रत्यक्ष ऐसे ही प्रतिभास है, ऐसे प्रतिभाषित होता।
अब देखो आगे, लोक विषय जेते आत्मा है तिनके एक उपाय ये पाइये है, दुख न होई सुख हो। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पूरा। बहुरी अन्य उपाय भी जेते करे है, तेते एक इस ही प्रयोजन लिए करे है, दूसरा प्रयोजन नहीं। जिनके निमित्त ते दुख होता जाने, तिनको दूर करने का उपाय करे, और जिनके निमित्त ते सुख होता जाने, तिनके होने का उपाय करे। बहुरी संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा ही के हो है, वह अनेक परद्रव्यनि का संयोग, परद्रव्यनि का भी संयोग मिले, परंतु जिन करी दुख सुख होता न जाने, तिनके दूर करने का व होने का किछु भी उपाय कोई करे नहीं। दो पैराग्राफ हो गए, चलिए देखते हैं इसको। लोक विषय जेते आत्मा, जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्मा, कितने हैं कि संख्या की बात करें तो अनंत अनंत है, अनंत अनंत जो जीव हैं, उन सबके एक ही प्रयोजन है, एक ही प्रयोजन, उनके एक ही उपाय पाया जाता है कि दुख ना हो और सुख। हम सब चाहे जग के जीव दुख ना हो सुख रहे सदैव, नहीं बोलते? अरे एक चींटी भी अगर कुछ काम करती है, इधर से उधर जा रही है, तो वो अपने सुख के लिए जा रही है। उसको लगता है कि वहां जाकर के मैं सुखी हो जाऊंगी, वहां पे मेरे खाद्य सामग्री मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सोच के ही जाती है ना, बिना बात कोई नहीं जाता। रास्ते पे आपको जो जानवर घूमते हुए दिखते हैं, गायें इधर से उधर जाती आती दिखती हैं, वो इसी आस में जाती है कि शायद वहां पर खाने को मिल जाए, उससे मैं सुखी हूं। समझ में आ रही है बात? तो प्रत्येक का अगर कोई प्रयोजन है किसी भी काम को करने का, तो उस काम के पीछे एक ही प्रयोजन है कि वो सुखी होना चाहता है, दुखी नहीं होना चाहता। चाहे उस काम को मन से करे, चाहे बिना मन से करे, लेकिन उस काम से चाहता हूं सुखी। कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं ना जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन तो भी आप इसलिए करते हो कि हमको शायद इससे सुख मिलता है, इससे सुख मिलेगा। समझ कि पागल तो बिना सोचे करता है, लेकिन पागल कोई खंभे पर चढ़ जाता हो तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सोचो, उसके भी दिमाग में ये कि खंभे पे चढ़ने में सुख मिलेगा। अगर उसको ये भरोसा हो अंदर से कि नहीं नहीं इसमें सुख कुछ नहीं मिलेगा, ये बेकार काम है, अपन फालतू में थकेंगे, तो वो नहीं चढ़ेगा। लेकिन उसको ऐसा लगता है, यही तो पागलपन है, उसको ऐसा लगता है कि इस काम में सुख मिलेगा, इसमें मजा आएगा, है ना, और खंबे पे ऊपर जाकर के बैठ जाऊंगा तो वहां मजा आएगा, ऐसा सोचता है वो। ये सोच करके ही तो वो खंबे पर चढ़ता है। एक उदाहरण लिया मैंने, कुछ भी और उदाहरण ले सकते हो आप। कहने का अर्थ यह है कि चाहे बिल्कुल सही दिमाग वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई पागल हो, चाहे कोई पंचेंद्री हो, चाहे एकेंद्री हो, चाहे त्रस हो, चाहे स्थावर हो, चाहे देवगति का जीव हो, चाहे नरक का जीव हो, कोई भी हो, वो सब के सब एकमात्र प्रयोजन लिए हुए ही काम करते हैं। एक ही प्रयोजन है कि दुख ना हो और सुख, एकमात्र प्रयोजन। कह रहे साहब उन्होंने बहुत निस्वार्थ व्यक्ति हैं, उन्होंने तो बिल्कुल, है ना, अपना सुख भी नहीं देखा, दूसरों के सुख के लिए ही जिए, ऐसा कहते हैं ना बहुत सारे। कह रहे भैया उसको उस यश में सुख लगता है, उस नाम में सुख लगता है। समझ में ही बात? कुछ ना कुछ उसको सुख का प्रयोजन भाषित होता है तो ही वो काम करता है। हर चीज सिर्फ रुपए पैसे से नहीं तोली जाती। बहुत से लोग रुपए पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हमारा यश होगा, नाम चलेगा, इसलिए काम करते हैं, तो वो यश में सुख मान रखा है उसने। बहुत से लोग इसलिए काम करते हैं कि हमारी जो संतति आगे इनको कोई बाधा नहीं आए, तो वो उससे सुख मानते हैं। घूम फिर करके मानते तो सुखी है ना, चाहे वो रुपये से मानो, चाहे यश से मानो, चाहे अपनी संतति से मानो, किससे भी मानो, मानते तो उसमें सुख है, चाहते तो उसके बदले में सुख ही है। तो कोई भी जीव, चाहे पागल हो, समझदार हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, प्रत्येक जीव एकमात्र इसी चीज का उपाय करता है कि दुख ना हो और सुख। हर एक के एकमात्र यही प्रयोजन। लोक विषय जेते आत्मा है तिनके एक उपाय ये पाइये कि दुख न होई सुख होई। बहुरी अन्य उपाय भी जे करे हैं, अन्य भी जितने भी जो कुछ भी उपाय करते हैं, जो हमको दिखता है कि शायद इससे सुख ना होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलना पक्का कि जहां भी वो कुछ काम कर रहा है, कोई भी उपाय उसके दिख रहा है, भले पसंद का चाहे बिना पसंद का, लेकिन उस उपाय के पीछे प्रयोजन यही है कि ये अपने को सुख हो और दुख ना हो। एकमात्र ही प्रयोजन, दूसरा प्रयोजन ही नहीं।
बोलो, इसको कोई युक्ति से समझाने की जरूरत है? ये तो किसी से भी पूछ लो क्यों करते हुए कि अरे ये दुख टल जाए, हम सुखी हो जाएं इसी। देखो मजे की बात यह है कि हम लोग जिनको ये सच्चा मार्ग मिल गया, इस सच्चे मार्ग का साधन क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं। और वो जो ग्रहित मिथ्यात्व में लगा हुआ, जहां पे सुख मिलने वाला नहीं है वास्तव में, है ना, लेकिन उसको नहीं पता वो क्यों करता है। वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण क्यों करता है? क्यों कुदेवी देवताओं के चला जाए, क्यों कुधर्म को मानता है? उसको भी उसमें सुख लगता है। वो ये सोचता है कि शायद मुझे यहां से सुख मिल जाएगा, मेरे दुख सारे दूर हो जाएंगे। भावना तो वही चलती है, उसकी भावना वही बनी रहती है ना। जितने भी ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक क्रियाएं होती हैं, उनके पीछे एकमात्र प्रयोजन यही है कि मुझे सुख हो, दुख ना हो। यही भावना चलती है उसकी, और कोई भावना नहीं है उसकी। समझ में आ रही है बात? बहुरी अन्य उपाय भी जेते करे, जितने भी उपाय करते हैं तेते एक इसी प्रयोजन लिए करे है, दूसरा प्रयोजन नहीं। जिनके निमित्त ते दुख होता जाने, अब देखो, जिनके निमित्त ते दुख होता जाने तिनको दूर करने का उपाय करे, और जिनके निमित्त ते सुख होता जाने तिनके होने का उपाय करे। यही करते हैं। इष्ट वस्तु को चाह करके, इष्ट होती नहीं है, हम उसको इष्ट समझते हैं। हमें लगता है कि इससे सुख होगा, तो हम उस वस्तु का संचय करते हैं, उस वस्तु को हमारे पास रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, कभी भी उसको दूर नहीं होने देना चाहते। समझ में आई बात? कुछ भी उदाहरण ले सकते हो आप, XYZ कुछ भी, कि साहब रुपए पैसे क्यों कमाते हो? अरे रुपए पैसे नहीं होंगे तो सुखी कैसे होंगे? हैं? सुख के लिए रुपए पैसे तो चाहिए ना, तो रुपए पैसे के लिए वो सारी भाग दौड़ करते। तो रुपए पैसे में सुख माना, तो जिससे लिखा ना यार, जिसके निमित्त ते दुख होता जाने तिनको दूर करने का उपाय करे, और जिनके निमित्त ते सुख होता जाने तिनके होने का उपाय करे। इसमें खास बात क्या है? टोडरमल जी ने ये नहीं लिखा जिनके निमित्त से सुख होता हो, या जिनके निमित्त से दुख होता हो। क्या लिखा उन्होंने? कि जिसके निमित्त से दुख होता जाने, ये सुख होता जाने। बात समझ में आ रही है? ये जानता है, इसको लगता है कि इसमें सुख होगा, वहां सुख होगा कि नहीं होगा ये अलग मुद्दा है। समझ में आ रही है बात? मैं नया मोबाइल क्यों खरीदता हूं? कि मुझे लगता है कि वो नए मोबाइल से मुझे सुख हो जाए, इसलिए मैं वो खरीदता हूं। होगा कि नहीं होगा वो आगे की बात है ना। वो मुद्दा दूसरा है। अभी ये सिद्धि नहीं कर रहे हैं अपन कि उससे सुख होता है कि नहीं होता। इस बात की सिद्धि चल रही है कि जीव किस काम में प्रवर्तता है, किस वस्तु को अपने पास रखता है, और किस काम से दूर भागता है, किस वस्तु को दूर करना चाहता है। कि जिसमें इसको अपना भला होता दिखता है ना, जिसको ये भला मानता है, वो ये काम करता है, भले उसमें भला हो या नहीं। अरे छोटा सा बच्चा मिट्टी खाता है ना, क्यों खाता है? उसको लगता है मिट्टी में सुख है, मजे हैं। होता क्या है, वो पथरी हो जाती है पेट में, तो सुख तो हुआ नहीं, उल्टा पथरी हो गई। लेकिन उसको इस बात का भरोसा कहाँ है, इस बात का ज्ञान कहाँ है, तभी तो खाता है। आप क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि आपको पक्का भरोसा है कि इससे पथरी हो जाएगी, इससे पेट गड़बड़ हो जाएगा, इससे बीमार हो जाएंगे। आप जानते हो उस चीज को। तो जिससे वो सुख होता जानता है, उसने मिट्टी से सुख होता जाना, तो वो मिट्टी खाता है। वो जेब में भर भर के रखता है छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, रेत वगैरह, या कुछ भी जो उसको पसंद हो। पहले के जमाने में वो स्लेट और वो आती थी ना, वो पेम बत्ती, क्या बोलते हैं उसको, है सफेद चौक जैसी जो होती थी बत्ती, स्लेट की बत्ती है। बहुत से बच्चों को शौक रहता है उसको खाने। उनकी जेबें टटोलो तो हमेशा मिल जाएगी एक। बहुत सौ की बड़े होने के बाद भी वो आदत नहीं छूटती, क्या शादी हो जाए फिर भी आदत नहीं छूटती, ऐसे ऐसा भी देखे हमने। बोलो, अब उसको उसमें सुख लगता है, तभी तो उसने संग्रह करके रखा ना उसको। क्या कहा? जिनके निमित्त ते दुख होता जाने तिनको दूर करने का उपाय करे, और जिनके निमित्त ते सुख होता जाने तिनके होने का उपाय करे। आप गर्मी को दूर भगाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि गर्मी से आपको दुख होता लगता है। गर्मी से दुख होता ही नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लगता है कि गर्मी से दुख होता है ना, इसलिए हम गर्मी को दूर करना चाहते हैं। और पंखा कूलर एसी क्यों रखते हैं हम, क्यों लगवाते हैं अपने घर में? क्योंकि हमें इससे लगता है इससे हमको ठंडक सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। इससे लगता है कि सुख मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आगे की बात, लेकिन हमें लगता है कि इससे हम सुखी होंगे, तभी तो इकट्ठी करते हैं ना वो सब चीजें। कह रहे साहब ये तो जरूरत की चीजें हैं,
ये तो जरूरत की चीजें बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं जरूरत, क्या मतलब जरूरत की चीजें, कि ये नहीं हो तो हम दुखी हो जाएंगे, यही अर्थ है ना जरूरत की चीजों का। घर में गाड़ी है, घर में ये सब सुख सुविधाएं जिनको आप कहते हो, क्या नाम देते हो, सुख सुविधाएं। तो वो सुख सुविधाओं को क्यों जुटाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हमें सुख मिलेगा, हमें ऐसा प्रतीत होता है, तो हम उन चीजों को जुटाते हैं। और जिन वस्तुओं से हमें दुख जैसा लगता है तो हम उसको दूर करने का उपाय करते हैं। समझ में आई बात? अरे बहुत मौसम ऐसा हो गया, मच्छर बहुत पैदा हो गए हैं, डीडीटी छिड़कवाओ, ऐसा करो वैसा करो। बोलो कि दुख होएगा उससे, मलेरिया हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, तो एक काम करो, दवाइयां छिड़काओ सब जगह। तो महापाप महापाप के काम भी करते हैं ना जी, क्यों करते हैं? कि दुख से बचने के लिए, वो दुख दूर रहे, दुख के कारण दूर रहे। जिनसे दुख होता है वो, और उनके भी कारण, और उनके भी कारण, और उनके भी कारण, उन सबको ये दूर करना चाहते हैं। ये चीज पहले आ चुकी है, राग द्वेष का विधान और विस्तार। जो चीज अनुकूल लगती है, जिससे सुख लगता है, उसके कारणों को भी रखना चाहता है, उसके विरोधियों को बुरा मानता है। वहां इष्ट और अनिष्ट के हिसाब से बात आई थी, यहाँ पे रखने और नहीं रखने के हिसाब से बात। देखो क्या कहा, एक ही जिनके निमित्त ते दुख होता जाने, तिनको दूर करने का उपाय करे, दूर भगाना चाहते हैं ना अपन। और जिनके निमित्त ते सुख होता जाने, तिन्ही के होने का उपाय करे। आपको शास्त्रों से सुख होता लगता है तो आप शास्त्र इकट्ठे करते हो। आपको आपके विषय भोगों से सुख होता लगता है तो विषय भोग इकट्ठे करते हो। आपको प्रतिकूलता से दुख होता लगता है तो आप प्रतिकूलताओं को दूर भगाने का उपाय करो। होगा ना, ये होता ही है हमारे जीवन में, यही चलता है। किसी वस्तु को हम इष्ट समझ करके उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, किसी वस्तु को अनिष्ट समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जबकि मूल बात क्या है, कोई बुरा कोई भला नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है। ये हकीकत है, ये असलियत है। लेकिन उस असलियत को नहीं जान के हम तो क्या कहते हैं, ये इष्ट है, क्यों? क्योंकि इससे मुझे सुख होगा। ये अनिष्ट है, क्यों? क्योंकि इससे मुझे दुख होगा। ऐसा हम सोचते हैं। वास्तव वस्तु सुख या दुख का कारण नहीं है। कोई वस्तु है क्या जगत की, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सुख दुख का कारण है कि नहीं? ये वस्तुओं की बात की, यहाँ पे व्यक्तियों पर भी लगा सकते हो। जिनसे आपको सुख होता लगता है, आप उनके पास बने रहना चाहते हो, उनको अपने पास बनाए रखना चाहते हो। और जो व्यक्ति जिससे आपको चिढ़ छूटती हो, जिससे आपको दुख होता लगता हो, आप उससे दूर भागना चाहते हो। कह रहे कहाँ की आफत आ गई चलो यहाँ से, या कुछ ना कुछ बहाना बनेगा, टालो इनको। क्या होता है ना कई बार, कोई मेहमान ऐसा आ जाए, अतिथि जिसको आप पसंद ना करो, तो आप कुछ ना कुछ बहाना ऐसा बनाओगे या कुछ इस तरह का काम करोगे जिससे वो जाए, जल्दी से जल्दी जाए। और कोई ऐसा प्रिय मित्र आ जाए, प्रिय जन आ जाए, अरे ठहरो ना, कहाँ जाते हो, उससे सुख लगता है तो उसको बनाए रखने का उपाय, और जिससे दुख लगता है उसको दूर करने का उपाय। ये प्रत्येक जीव करता, हर एक जीव। ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसकी ये प्रवृत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी दुख दूर करना चाहते हैं, और अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी उसका प्रयास करते हैं। अब वो आगे की बात है कि उनका प्रयास सच्चा है कि झूठा, वो बात यहाँ पे चल रही है, उसी की मीमांसा आगे चलेगी। तभी तो जाके सिद्ध होगा कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। कि तूने जो सोचा था कि इन इन वस्तुओं में सुख है, इन इन वस्तुओं से सुख मिलेगा, उसमें सुख नहीं। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये तभी जाकर के सिद्ध होगा। पहले तो ये दिखाएंगे कि तू तेरे दिमाग से काम तो करता है, लेकिन वो काम सफल होता है क्या? तू जो सुख चाहता है इस वस्तु से, तू जो दुख दूर करना चाहता है इस वस्तु को दूर करके, क्या सुखी हो गया? क्या दुख दूर हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वास्तव में उसका सुख दुख से कोई संबंध था ही नहीं। वो सुख आत्मा का मोक्ष में ही था। इस वजह से आत्मा का हित मोक्ष ही, ऐसा आगे जाकर के सिद्ध होगा, है ना। ये पहले मैंने आपको इसलिए बता दिया, नहीं तो आप सोचो ये कहाँ की बात कहाँ चल पड़ी। देखो क्या कह रहे हैं, जिनके निमित्त ते दुख होता जाने, तिनको दूर करने का उपाय करे, और जिनके निमित्त ते सुख होता जाने, तिनके होने का उपाय करे। ठीक है, जिन अवस्थाओं से, क्योंकि आत्मा में अनंत प्रकार की अवस्था है, आत्मा में अनंत प्रकार के गुण हैं, उन गुण पर्यायों में से ये उसी को चुनता है, उसी पे ध्यान देता है जिससे इसको सुख दुख होता लगता है। बहुरी दूसरी तरह की भी होती है कुछ अवस्था, संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा ही के हो है। संकोच विस्तार होता है ना, कैसे होता है संकोच विस्तार? अभी आप कुर्सी पर बैठे हो तो ऐसे होकर के बैठ गए, संकोच हो गया।
आप खड़े हो जाओगे तो विस्तार हो जाएगा, ये भी संकोच विस्तार है। और कैसा होता है संकोच विस्तार कि चींटी के शरीर में गए आप तो चींटी का आकार हो जाएगा, संकुचित हो जाओगे। हाथी के शरीर में पहुंच गए, मतलब हाथी बन गए अगले भाव में, तो हाथी जैसा आकार हो गया, ये विस्तार हो गया। लेकिन उस संकोच विस्तार से कोई फर्क पड़ता है क्या जीव को? बोलो, संकोच अच्छा कि विस्तार अच्छा? छोटा होना बढ़िया कि बड़ा होना बढ़िया है? कि हमें हर साइज के जीव सुखी भी दिखते हैं और दुखी भी दिखते हैं, गजब की बात है। और सर्वार सिद्धि के देवों की अवगाहना मालूम कितनी होती है? सर्वार सिद्धि के देव एक हाथ के, इतने से एक हाथ के, बोलो है? तो मतलब छोटा होना ये सुखी होने की निशानी है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भोग भूमिया जीवों को देखोगे तो 3-3 कोस के, उनके भी कोई दुख नहीं, वो भी कोई परेशान नहीं है। या चतुर्थ काल में आदिनाथ जी को देखो तो कितने बड़े, 500 धनुष, 500 धनुष की काया। बाहुबली जी तो 525 धनुष की, वो कोई बाधा बनी क्या? अगर एक हाथ का होना सुखी होने की निशानी है तो फिर ये जीव तो सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बड़े से बड़ा जीव आकार में, अवगाहना में बड़े से बड़ा जीव भी सुखी भी देखा जाता है, दुखी भी देखा जाता है। अवगाहना में छोटा भी जीव हो तो भी सुखी भी देखा जाता है, दुखी भी देखा जाता है। इसका मतलब कि संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं भी होती हैं आत्मा के, लेकिन है या अनेक परद्रव्यों का संयोग भी मिलता है, बहुत सा परद्रव्यों का संयोग भी मिलता है ना आपको, तरह तरह की चीजें मिलती हैं। आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनसे कोई कोई वास्तविकता जिंदगी भर आप कुछ लेना देना ही नहीं, समझ में ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे आपको। तो वो वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं भी, उनका भी संयोग आपको मिलता है, परंतु जिन करी दुख सुख होता न जाने, जिनसे दुख सुख होता नहीं जानता, उनके दूर करने का या होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। जिनसे दुख होता नहीं जानता उनको दूर नहीं भगाना चाहता, जिनसे सुख नहीं होता जानता उसको पास भी नहीं रखना चाहता। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। बोलिए दीदी। यहाँ संकोच विस्तार में देह की स्थिति को लेना है, मतलब अगरु लघुत्व में तो गुणों को लिया है वहां पर शक्ति में, या हाँ संकोच विस्तार में देह की स्थिति को हमें लेना है। हाँ, देह की नहीं, आत्मा की भी तो हुई ना वैसी दशा। हाँ, मतलब देह के अंदर जो आत्मा आया गया उसकी। हाँ, क्योंकि आत्मा पे ही लगाना, देह पे मत लगाना। देह की कैसी भी दशा हो वो वाली बात नहीं, यहाँ आत्मा की गुण और पर्यायों की बात कर रहे हैं अपन। हम ज्ञान पे, श्रद्धा पे, चारित्र पे, इन पे जोर क्यों देते हैं? क्योंकि इनसे सुख दुख का लेना देना है। बाकी ये संकोच विस्तार आदि ये भी तो आत्मा की दशा है ना, व्यंजन पर्याय है ना ये तो है। तो ऐसे इस व्यंजन पर्याय से क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ। आदिनाथ जी की 500 धनुष की काया तो क्या कहें अब, आकार 500 धनुष का आकार अभी भी है, और महावीर स्वामी का 7 हाथ का आकार अभी भी है। तो बोलो वो ज्यादा सुखी है? 500 धनुष में ज्यादा सुखी हो गए कि 7 धनुष में ज्यादा सुखी है? सॉरी, 7 धनुष का 7 हाथ, 7 हाथ का है ना। और कोई 4 हाथ के ही हो तो 4 हाथ वाले भी तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 4 हाथ के भी हैं जाने कितने, 8-8 साल के बालक, 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त के कितने ही सिद्ध विराजते हैं। तो अवगाहना भी तो छोटी होगी ना उनकी, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? संकोच विस्तार तो जीव के अनुसार है ना। हाँ, संकोच विस्तार जीव की दशा है, और हाँ। उसमें ये शरीर भी निमित्त बनता है। भाई चींटी का शरीर मिला तो आत्मा संकुचित हो गया, इतना हो गया। हाथी का शरीर मिला तो विस्तृत हो गया, इसको संकोच विस्तार कहते हैं। तो अकेले शरीर की दशा नहीं है, वो तो आत्मा की दशा के ऊपर ही बात करना अपने को क्या। क्योंकि शुरू में बात क्या, कहां से उठाई थी बात, कि बहुत तरह के गुण पर्याय होते हैं, लिखा था ना ये, कहां चला गया, आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्था पाई है। तरह तरह के गुण पर्याय रूप अवस्थाएं होती हैं, है ना, तरह तरह की अवस्थाएं। उनमें से देख लिया यहाँ पे कि जिन अवस्थाओं से सुख दुख होता जाने, तो उन अवस्था, जिससे सुख होता जाने उनको रखने का उपाय करता है, जिससे दुख होता जाने उसको दूर करने का उपाय करता है। और बहुत सी अवस्थाएं न्यूट्रल होती हैं कि उनसे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं, जैसे संकोच विस्तार की बात की। तो ये तो खुद की दशा। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरे द्रव्यों को भी देखो, वह अनेक परद्रव्यनी का भी संयोग मिले, बहुत से परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं होता, है ना, जिनसे आपके सुख या दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपका जो घर बना हुआ है, उस घर में
कौन सी ईंट लगी है, काली लगी कि लाल लगी, कोई फर्क पड़ना है उससे आपको? है उससे कोई फर्क पड़ना है क्या? कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लग जाओ, कोई भी लगे, हमको क्या फर्क पड़ता है? लगी रहे कि हट जाए, क्या फर्क पड़ता है? कितने धूल के, कितने रेत के, कितने सीमेंट के कण हैं, कितने परमाणु, उनसे फर्क पड़ रहा है क्या कुछ आपको? अरे और तो और छोड़ो, ये आपके यहाँ माथे में तिल है, यहाँ तिल मान लो, उसको हटाने का उपाय करते हो आप? बालों की नहीं कह रहा मैं, बालों में तो आप कह दोगे कि नहीं सफेद अच्छे नहीं लगते हैं, काले अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे अच्छे लगते हैं। यह माथे में बीचों बीच एक तिल है जो किसी को दिखता भी नहीं है। अब है तो है, उसको हटाने का उपाय करोगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमको ना तो कोई सुख होना है ना कोई दुख होना है। हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है ना? हाँ, वो बिंदी की जगह पे होता तो फिर भी हम सोचते कि अरे ये अच्छा नहीं लगता है, बिंदी है ये, क्या किसी पुरुष के माथे में यहाँ बीचों बीच हो तब तो फिर भी सोचे। अब यहाँ इसीलिए उदाहरण मैंने यहाँ का लिया, क्या फर्क पड़ना है बताओ? या आपकी पीठ पर कोई तिल हो, क्या फर्क पड़ना है? बहुत लोगों को लाछन होते हैं ना, लाछन, लाछन समझते हैं, शरीर में कुछ ऐसे निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं। अब वो कुछ ऐसी जगह जो किसी को नजर नहीं आता हो, ना हमको नजर आए ना दूसरे को नजर आए, क्या फर्क पड़ता है उससे बताओ? उसको हटाने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा ही के हो है, वह अनेक परद्रव्य का भी संयोग मिले, बहुत से परद्रव्यों का संयोग भी मिल जाता है। परंतु जिन करी दुख सुख होता न जाने, तिनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई करे नहीं। उसके होने का या दूर करने का कोई उपाय नहीं करता। जब आप बचपन में पढ़ते थे तो स्कूल में आपकी कक्षा में तो 30-40 विद्यार्थी थे और पूरे स्कूल में 300-400 विद्यार्थी, मान लो 500-600 जो भी, ठीक है? तो वो 500-600 को सबको जानते थे, सबके लिए सोचते थे कि रोज स्कूल आना चाहिए इसको, ये रोज स्कूल क्यों नहीं आता, ये इसको कभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए। कभी सोचा आपने सबके बारे में? नहीं सोचते। आपका जो मित्र है उसके बारे में आप सोचते हो, अरे आज क्यों नहीं आया स्कूल, आज क्यों छुट्टी कर ली इसने, बीमार तो नहीं हो गया? समझ में आ रही बात? तो जिससे सुख दुख होता जाने उसको तो रखने का अथवा उसको हटाने का उपाय करता है। लेकिन ऐसी अवस्थाएं या ऐसा परद्रव्य जिसका संयोग भी हुआ हो लेकिन जिन करी सुख दुख होता न जाने, जिनसे सुख दुख होता हुआ नहीं जानता, तिनके दूर करने का व होने का किछु भी उपाय कोई करे नहीं। किसके दूर करने का और किसके होने का? कि जिनसे दुख होता जाने उनके दूर करने का और जिनसे सुख होता जाने उनको रखने का। तो इनका उपाय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनसे दुख सुख होता हुआ नहीं दिख रहा। जिससे होता हुआ दिखेगा उसके बारे में हम प्रयास करेंगे। समझ में आ रही है बात? अरे ये बताओ, आप आपके चारित्र गुण में सुधार की कोशिश करते हो, चारित्र गुण की पर्याय राग आदि घटाने की कोशिश करते हो ना? क्यों नहीं क्यों करते हो? सीधा सा कारण है कि ये राग आदि की पर्याय होती है तो हम दुखी होते हैं, है ना? असली कारण है, वास्तविक कारण की बात कर रहे हैं। ये बताओ, आपने अस्तित्व वस्तुत्व गुण में कभी कोई प्रयास किया है? कि अस्तित्व से कोई लेना देना ही नहीं है सुख दुख का। वो पुद्गल के पास भी है अस्तित्व, उसका भी बना रहता है अस्तित्व, मेरा भी अस्तित्व बना रहता है। मैं निगोद में जाऊं तो भी अस्तित्व बना रहता है और मैं मोक्ष में चला जाऊं तो भी अस्तित्व बना रहता है। मैं सुखी हूं तो भी यही अस्तित्व है और दुखी हूं तो भी यही अस्तित्व है। उसका मेरा सुख दुख पे लेना देना ही नहीं है कुछ भी, है ना? कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका। इस वजह से उसकी बात ज्यादा नहीं की जाती, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उस ज्ञान दर्शन चारित्र पे ध्यान दिया जाता, क्योंकि उनसे सुख दुख का लेना देना है। जब जब ये चारित्र की विकारी पर्याय होती है तब तब मैं आकुलता का अनुभव करता हूं। बोलो है कि नहीं? पक्की बात है। तो हम उसको हटाने का उपाय करते हैं। तो आचार्य देव उसको दूर करने का हमको उपदेश देते हैं। जब जब ये आकुलता दूर होती है या जब जब ये राग द्वेष के विकारी भाव चारित्र की पर्याय में से दूर होते हैं तब तब मैं कम आकुलता होने से सुखी महसूस करता हूँ खुद। तो उसके होने का उपाय करते हैं, है ना? उन्हीं गुणों पर ध्यान दिया जाता है, उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान दिया जाता है, उन्हीं व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाता है कि जिनसे हम सुख दुख होना मानते हैं, और जिनसे हमारे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है उन पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। सो यहाँ आत्मा का, आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। क्या? एक मिनट, अच्छा ये पैराग्राफ हो गया ना, अब तो दूसरा पैराग्राफ, अगला पेज आ गया। क्या कह रहे हैं देखते हैं आगे। सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। कैसा? कि और तो सर्व अवस्था को सही सके
एक दुख को सह सकता नहीं। परवशते दुख होई तो ये कहा करे ताको भोगवे, परंतु स्ववशपने तो किंचित भी दुख को न सहे। और संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी होई तैसी हो, तिनको स्ववशपने भी भोगवे। सो स्वभाव विषय तर्क नहीं, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, अच्छा ये अगला पैराग्राफ है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं अपन, इस पैराग्राफ को। क्या कह रहे हैं? सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जान। कैसा स्वभाव है कि और तो सारी अवस्थाओं को सह सकता है, और तो सब कुछ सह सकता हूँ साहब, ये सुख दुख नहीं सह सकता, है ना। मतलब दुख नहीं सह सकता, सुख को तो क्या सहेगा। ये सुख दुख वाली जो दशा है, और तो सारी अवस्थाओं को ये सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता, दुख को नहीं सह सकता। कि लेकिन सहन करता तो है, कि परवशता से सहन करता है। किसी की मर्जी पूछो, कोई चाह करके दुखी नहीं होना चाहता। वो जो गाय भैंस बाहर में घूम रही हैं, उनका बस चले तो वो घूमे ही नहीं, उनका बस चले तो आपको आपके घर से निकाल दे, आपका सारा खाना खा जाए। आए समझ में? जो भी आपने अनाज घर में भंडारों में भर रखे हैं, वो सारा का सारा वो खा जाए, उनका बस चले तो। नहीं है वो अपनी स्ववशता से दुख सहन कर रही है क्या? वो परवशता है, क्या करे साहब, मजबूरी है। कोई घरों में घुसने नहीं देता, इधर से उधर लोग भगाते रहते हैं, तरह तरह से पीड़ित करते हैं, डंडे मारते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास वगैरह, ये सारे जो दुख हैं वो कर्म के कारण, कर्मों के उदय के कारण सहने पड़ते, उस उदय के कारण सहने पड़ते। अरे ये बताओ, आप चाह करके कमर दर्द सहन करोगे क्या? चाह करके करोगे क्या सहन? कह रहे नहीं नहीं, क्यों करेंगे कमर दर्द सहन। लेकिन कमर दर्द हो ही जाए तो, हो ही जाए तो क्या, क्या हो गया तो क्या करें? तो मजबूरी है, सहना पड़ेगा। हो गया तो क्या करें फिर? तो परवशता से सहन करता है ना। इसकी मर्जी चले तो रंच मात्र भी दुख को सहन नहीं करे, है ना। और सब कुछ सह सकता है, दुखी होना सहन नहीं कर सकता। परवश से दुख हो तो ये कहा करे ताको भोगवे, परंतु स्ववश पने तो किंचित भी दुख को न सहे। इसका बस चले, खुद का बस हो तो रंच मात्र भी दुख को नहीं सहे। इसका बिल्कुल सीधा उदाहरण है ना। अब आज के जमाने में तो क्या बात करें, अब तो सब घरों में इन्वर्टर लग गए। पहले जब इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे गर्मियों के दिन में, अब लाइट चली गई तो क्या करोगे? क्या करें? गर्मी के दिनों में लाइटें चली गई, बिजली चली गई, क्या करें? कह रहे आप गर्मी सहन कर रहे हो अपने मन से। कह रहे कौन मन से गर्मी सहन करे? अभी लाइट आती है तो हम तो पंखे के नीचे ही बैठे हैं, तो लाइटें हैं ही नहीं, क्या करें हम? समझ में आ रही बात? जितने साधन हो गए उतने ज्यादा दुख के कारण हो गए। वो तो असलियत है, वो आगे आएगी बात, वो भी आएगी। इसने साधनों में सुख माना, वास्तव में साधनों में सुख है नहीं। गड़बड़ यही तो है, ये उनसे सुख मानता है तो इकट्ठा करना चाहता है, उनको रखना चाहता। देखा ना अभी अपन ने पिछले पैराग्राफ में, जिन वस्तुओं से सुख होना समझता है उनको रखता है, रखना चाहता है, और जिन वस्तुओं से दुख होगा ऐसा लगता है इसको, उनको दूर भगाना चाहता है। वास्तविकता कुछ और है, वो आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, टोडरमल जी लाइन पर लेकर के आ रहे हैं अपने। जाने शब्द आया था ना, वो यही तो, कि वो जानता है नहीं जानता है। जाने आया था ना बीच में, निमित्त तो होता जाने है नहीं, लेकिन वो जानता है कि इसमें सुख, उसको लगता है ऐसा, उसे लगता है ऐसा कि शायद यहाँ मिलेगा सुख, लेकिन मिलता नहीं। ये तो उसकी कोरी कल्पना है, मिथ्या कल्पनाएं हैं उसकी। क्या कहा? परवश से दुख होई तो ये कहा करे ताको भोगवे, परंतु स्ववश पने तो किंचित भी दुख को न सहे। और संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हुई तैसी हो, तिनको स्ववश पने भी भोगवे। कि आपका आत्मा का जो आकार है ना, आत्मा का जो आकार है, अब वो सर्वार सिद्धि के देव को कभी ये विकल्प चलता है कि अरे मैं थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था, या थोड़ा मेरा ऐसा आकार हो जाता कि संकोच या विस्तार इस तरह का हो जाता? कभी विकल्प नहीं चलता, क्योंकि उससे कोई सुख दुख नहीं। समझ में आ रही है बात? है ना। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को बड़ी वो फिक्र रहती है कि मोटा हो गया हूं मोटापा घटाऊं, या दुबला हो गया हूं मोटा हो जाऊं। यहाँ तो संकोच विस्तार वैसा देखता है। अभी मैं वो उदाहरण ले सकता था, लेकिन वो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आत्मा का जो संकोच विस्तार हो रहा है उसमें उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कैसी भी हो उस पर वो ध्यान नहीं देता। दुख को सहन नहीं कर सकता,
संकोच विस्तार को तो सहन कर लेता, मन से भी कर लेता है। मन से क्या मतलब, उसका ध्यान ही नहीं जाता कुल मिला के इस तरह। और बताऊं, ज्ञान कम होना उसका भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, उससे भी सुख का सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। बोलो यहां बात क्या चल रही है? अभी अपन ये देख रहे हैं कि जीव कौन सी दशा को सहन कर सकता है और कौन सी को नहीं सह सकता। ज्ञान ज्यादा हो उसको भी ये सह लेता है, ज्ञान कम हो उसको भी सह लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। दुख सुख किसे ऊपर, दुख सुख से इसको फर्क पड़ता, दुख को सहन नहीं कर पाता, थोड़ा भी दुख को सहन नहीं कर पाता, है ना। अभी आप कह सकते हो कि टोडरमल जी ने ज्ञानावरणी के उदय में होने वाला दुख भी तो दिखाया है, तो ज्ञान से दुख हुआ ना, ज्ञान कम है तो दुख हुआ ना? नहीं, वहां जो उसका मोह जुड़ा हुआ है, वहां ध्यान से देखना पंक्तियां, वो मोह के ऊपर ही लेकर के गए। उस ज्ञान से भी जब इसके सुख दुख का लेना देना बने, तब ये उस ज्ञान पर सुख दुख का आरोप करके और फिर वैसा समझता है, उसको सहता है, अज्ञानता को, या समझ लो उसको दूर करना चाहता है, वो बातें तब लागू होती। अरे सीधा सा है, आप वो तरह तरह की जो गणित होती है, तरह तरह का विज्ञान होता है, वो सब जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? कि उनसे हमारे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं। कि अरे आपको उनका ज्ञान नहीं है तो आपको दुख होता होगा बहुत। अमेरिका के किसी शहर का, अफ्रीका के किसी शहर का आपको ज्ञान नहीं है तो आपको उसके वजह से बहुत दुख होता है क्या? कि नहीं होता। हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हम कोई दुखी नहीं होता उसकी वजह से। आया समझ में? तो उसका ज्ञान होना कि उसका ज्ञान नहीं होना, उसको भी सहन कर लेता है जी। संकोच होना कि विस्तार होना, उसको भी सहन कर लेता है जी, लेकिन उस दुख को सहन नहीं करता। एकमात्र वो जो दुख की दशा है वो इसको सहन नहीं होती। बाकी सब सह सकता है, बाकी सब कुछ सह लेगा, चाहे स्ववश से हो चाहे परवश से हो, लेकिन एक दुख को ही ये सहन नहीं कर पाता। देखो, तिनको स्ववश पने भी भोग हुए, सो स्वभाव विषय तर्क नहीं। स्वभाव में क्या तर्क लगेगा बताओ? आग गर्म क्यों है, जीव दुख को क्यों नहीं सहता? कि पहले जवाब लेके आओ कि शक्कर मीठी क्यों और आग गर्म क्यों। जब इसका जवाब मिलेगा ना, तब इसका भी जवाब मिल जाएगा कि जीव दुख को क्यों नहीं सहन कर सकता। सह लेवे ना, अरे नहीं सह सकता, ये स्वभाव है उसका, ये जीव का स्वभाव है। अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने लाइन बोली ना, हम सब चाहे जग के जीव, वो वास्तविक है। वो दुख ना हो सुख रहे सदैव, कभी भी हम दुखी ना हो, हमेशा सुख ही सुख बना रहे। ये जो इच्छा है ये प्रत्येक जीव के स्वभाव में ही है। हर एक जीव का ऐसा स्वभाव, और स्वभाव में कोई तर्क नहीं लगता। क्या? सो स्वभाव विषय तर्क नहीं, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। कैसा? ये देखो, एक मिनट, ऐसा ही स्वभाव जानना, हो गया ना पैराग्राफ। अब अगला पैराग्राफ देखिए। 6 डाला में भी तो दिया, सुख चाहे दुख ते भयवन। हाँ, वो तो हर जगह मिलेगा आपको। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे और दुख ते भयवंत। यही बात है, वो दुख से भयभीत रहता है, दुखी नहीं होना चाहता। इसी कारण से जिनसे दुख होता लगता है उनको दूर भगाता। ये राग द्वेष का विधान और विस्तार। मुझे दुख नहीं चाहिए तो दुख का जो कारण है उसको भी दूर भगाऊंगा, उस कारण का जो कारण है उसको भी दूर भगाऊंगा, उसका जो कारण है वो उसको भी दूर भगाऊंगा। आया समझ में? जो प्रतिकूल है उस प्रतिकूल के अनुकूल भी मेरे लिए प्रतिकूल है, उस प्रतिकूल के मित्र भी मेरे शत्रु हैं, है ना भाई? सीधा सा है, शत्रु का मित्र मेरा शत्रु, उस शत्रु के मित्र का मित्र भी मेरा शत्रु। समझ में आ रही है बात? और शत्रु का शत्रु वो मेरा मित्र। ऐसा वो वाली सीधी सी बात है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लौकिक में कहावत है ना, वैसी बात है। उससे वो परंपरा चलती जाती है, राग द्वेष की परंपरा आगे बढ़ती है। देखो क्या कहते हैं, देखो दुखी होई तब सूता चाहे। ये उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी इस तर्क, मतलब इस बात को समझाने के लिए कि जीव दुख को क्यों नहीं सहन कर पाता, उसका दृष्टांत दे रहे हैं एक तरह से। देखो, दुखी होई तब सूता चाहे, सो सोवने में ज्ञानाधिक मंद होई जाई है, परंतु जड़ सारिखा भी होई दुख को दूर किया चाहे। वह मुआ चाहे, सो मरने में अपना नाश माने है, परंतु अपना अस्तित्व भी खोए दुख दूर किया चाहे है। ताते एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही या का कर्तव्य है।
एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य। इस पैराग्राफ में बहुत कुछ कह दिया टोडरमल जी ने। ये सिद्ध कर दिया कि जीव क्यों सुख चाहता है, क्यों दुख से डरता है, क्यों दुखी नहीं होना चाहता। देखो कोई भी जीव दुखी हो, कैसा भी दुख आ पड़े, जब सहन नहीं होता तो क्या करता है, सो जाता है, सोना चाहता है। जैसे देखते हैं ना अपन छोटे बच्चों को, जिद पूरी नहीं हुई, जिद्दी पे आ गए और रोते 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 सो जाएगा, भूखे सो जाएगा। सबने देखा होगा, सबके घरों में ये बातें हुई होंगी, है ना। रोते रोते ही सो गया है। या सोना चाहता है कि अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, चले जाओ, सोने दो मुझे, अभी लेटा रहना चाहता हूं अकेले में बस। वो दुख से भागना चाहता है असल में, उस दुख को सहन नहीं करना। जिस जगह दुख दिखाई देता है वहां से भागता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है। आगे देखो क्या कहा, वो दुख से भयभीत होकर के उस दुख को दूर करने के लिए, दुख का नाश करने के लिए मरने तक के तैयार हो जाता है। मरना तक पसंद करता है, मरना चाहता है। यार मर जाऊं तो ये राग खत्म, ये मिटे, है ना। राग खत्म होगा मतलब ये सारी दंड फंद जो है ये खत्म, ये दुख मिट जाए। मर करके भी माने अपने अस्तित्व का नाश करके भी, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही है ना, मर जाऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, मैं भी नहीं रहूंगा और ये कुछ भी नहीं रहेगा। वही जीव तो करते हैं ना आत्महत्या, जिनको पता है कि भैया आत्मा अजर अमर है, ऐसे मरने से मरने वाले नहीं है अपन, और ये परिस्थितियां यही खत्म होने वाली नहीं, आगे भी दुख मिलेगा, तो वो इस तरह का कदम नहीं उठाते। जिनको ये भरोसा हो कि अभी मैं मर जाऊं तो ये सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, वो ही जीव आत्महत्या का कदम बढ़ाता है ना। तो क्यों आत्महत्या करता है वो? आत्महत्या करने में सुखी हो जाएगा, वो यही सोचता है कि आत्महत्या में सुखी हो जाऊंगा, ये दुख खत्म हो जाएगा। बोलो ये बात थी ना, दुख नहीं सह सकता। अगर वो सह सकता होता तो क्यों आत्महत्या की सोचता? वो बच्चे कोटा में, हमारे यहाँ पास में कोटा है, कोटा में पढ़ने आते हैं देश भर के बच्चे, और उनके माथे पे इतना प्रेशर, वो खुद भी बना लेते हैं, उनके माँ बाप भी बना देते हैं, और उनके पढ़ाने वाले भी उनके माथे पर इतना प्रेशर डालते हैं, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, वो झेल नहीं पाते। वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर, वो दुखी तो है, वो महत्वाकांक्षा का दुख है, वो कम नंबरों का दुख, उसमें दुख माना उसने, और उस चक्कर में आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या वो और सहन नहीं कर सकता? अब मैं और सहन, क्या सहन नहीं कर सकता? ये दुख अब मैं और सहन नहीं कर सकता। ये अपन ने उसके उस विचार को भाषा दी है ना। उसका विचार यही है कि अब ये दुख सहन नहीं होता। तो बोलो बात निकल गई ना कि वास्तव में जीव और सब कुछ सह सकता है, दुख नहीं सह सकता, वो दुख नहीं सह सकता। अरे जीव नशे की लत में क्यों पड़ जाता? क्यों उसको नशे की लत लग जाती? उसे ऐसा लगता है इस दुख से दूर भागो, है? गम भुलाने के लिए पीते हैं, ऐसा आता है ना, बहुत से गाने थे इसका, क्या मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। गम भुलाने को माने वो दुख दूर करने के लिए। बताओ तो सही, सोचो क्या क्या जीव सोचता है, सारे के सारे उपाय दुख से बचने के लिए। उसको लगता है कि शायद इससे दुख दूर हो जाएगा, शायद मैं ये जो नशा करूंगा इससे दुख दूर हो जाएगा, शायद मैं सो जाऊंगा तो दुख दूर हो जाएगा, शायद मैं मर जाऊं तो दुख दूर हो जाएगा। इस चक्कर में वो नशा करता है, सोता है, मरता है। बोलो जड़ सरीखा होकर के, सारी बात जड़ जैसे होने की है। आ गई ना बात? क्या कहा यहाँ पे? सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाता है। सोने में कोई ज्ञान खुलता है क्या? ज्ञान और बंद होता है, मंद हो जाता है ना। ज्ञान खिलता नहीं है वहां पर, मंद हो जाता है। परंतु जड़ सारिखा भी हो, दुख को दूर किया चाहे, जड़ जैसा होकर के भी। बोलो ये पुद्गल है ना, पत्थर जैसे हो जाता है सोने वाला, और कैसे होता है कि जैसे पत्थर पड़ा, पत्थर को हिलाओ कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा वो गहरी नींद में ऐसा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसको हिलाए जाओ। बहुत सौ की ऐसी गहरी नींद होती है, कान के पास जाके चिल्लाओ तो भी नहीं उठे, है ना। हम जब पढ़ते थे तो ऐसे कुछ विद्यार्थी इस तरह के भी देखने में आए जीवन में। क्या बहुत से तो ऐसा कि एक आवाज हुई और उठते, और बहुत सौ को आवाज लगाते रहो, आवाज लगाना छोड़ो, हिलाओ जोर जोर से तो नहीं उठे, कान के पास चिल्लाओ तो नहीं उठे। बोलो ज्ञान कितना मंद हो गया वहां। और ज्ञान तो अपना स्वभाव है ना, माने उस स्वभाव का भी घात करके ये सुखी होना चाहता है, स्वभाव का घात करके भी उस दुख से दूर भागना चाहता है। वो दुख इसको सहन नहीं होता। अभी टोडरमल जी इस पैराग्राफ में सिर्फ ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव दुख को नहीं सह सकता। हम दुख को नहीं सह सकते, कोई भी जीव दुख को नहीं सह सकता, कैसा भी दुख, दुख नहीं सहना चाहता। यह है इस पैराग्राफ का सार। देखो क्या कहा,
सोने में ज्ञानादिक मंद हो ही जाइए, परंतु जड़ सारी का भी होई दुख को दूर किया चाहे। वह मुआ चाहे, मुआ चाहे मतलब मरना चाहता, कि मर जाऊं तो ये सारी भला खत्म। मुआ चाहे सो मरने में अपना नाश माने। बोलो उसको ये बात पता है कि नहीं कि मरने में नष्ट हो जाऊंगा, यही सोचता हो। तो वो तो हम लोगों को पता है कि मरने पर नाश नहीं होता जीव, उसको तो यही लगता है कि मर जाऊं और खेल खत्म, ये सारी दुनिया खत्म है। समझ, छलांग लगा लेते ना ऊपर से, बिल्डिंग पे से कूद गए, आग में हाथ दे दिया, मर गए, जल करके मर गए, करंट को हाथ लगा लिया, या जहर पी करके मर गए, कुछ भी तरह तरह से। ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं, ये थोड़ा सा मतलब ज्ञानाधिक कैसे, ज्ञान तो उतना ही रहता है ना जितना जीव नहीं का। नहीं, ज्ञान मंद है ना, सोते समय आपका ज्ञान मंद होता, आपकी वैसी जागृत दशा में जितना ज्ञान काम करता है वैसा काम करता है या सोना में? वैसा नहीं करता। अरे नींद में आप उठे है ना, नींद में मान लो अब उठ गए, लेकिन उसके बावजूद आपके कदम तक सही से नहीं पड़ते, आपको सूझ नहीं पड़ती कि कहाँ क्या कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं दबाना है? होता है ना ऐसा, नींद में पैर इधर का इधर हुआ और गिर जाता, चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो नींद में ज्ञानाधिक मंद हो जाते, ये वास्तविकता है। क्षयोपशम बहुत कम हो जाता है नींद में, ये सिद्धांत की बात है, ये क्या कर्णान योग की बात है। जब हम सोते हैं तो उस समय ज्ञानावर्णी का उदय बहुत तीव्र होता है, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम कम होता है, आप नहीं जान पाते। अरे सीधी सी बात है, आप अभी जागृत दशा में, मैं धीरे से भी बोलूंगा तो सुनाई देगा आपको, आप सुनोगे और समझ लोगे। और जब आप सो रहे हो उस समय अभी उदाहरण देखा ना अपन ने, उसके कान के पास भी चिल्लाओ तब भी कुछ पता नहीं चल रहा, ये क्या हुआ, ये ज्ञान की मंदता है। वो इंद्रियां गायब हो गई क्या? इंद्री तो है, कर्ण इंद्री वहीं की वहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो ज्ञान काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा वो ज्ञान का। तो नींद में ऐसी दशा होती, आया समझ में? तो सोने में वास्तव में ज्ञान की मंदता है, वहां पे ज्ञानावर्णी का उदय तीव्र है, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम कम है। दर्शनावर्णी का तो है ही सही, वो निद्रा 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 वो सब देखे होंगे ना आपने, तो वो चीजें तो है, उनका तीव्र उदय होता है तो वैसी नींद होती है, गहल जबरदस्त रहती है। और दर्शनावर्णी अपना काम पूरा नहीं कर पाता तो ज्ञान आगे चले कहां से, क्योंकि दर्शनावर्णी का काम है ज्ञान को बेस बना करके देना, वो बेस तैयार कर, आधार तैयार करके देना। दर्शनावर्णी चल ही नहीं रहा, वो तो उस रूप में है, अभी निद्रा रूप चल रहा है। मतलब निद्रा दर्शनावर्णी का उदय है तो वो दर्शनोपयोग काम नहीं करेगा, जिस वस्तु के संबंध में उस वस्तु को कैसे जानोगे, ये चक्कर पड़ता है। तो ज्ञान की मंदता है। ठीक है, समय हो रहा है ना। सोने में ज्ञान आदि मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सारिका भी होकर दुख दूर करना चाहता, वह मुआ चाहे है, मरना चाहता है, सो मरने में अपना नाश माने है, परंतु अपना अस्तित्व भी खोए दुख दूर किया चाहे। लो ये सब ले लो, पूरा अस्तित्व खत्म कर दो मेरा, लेकिन ये दुख दूर करो कैसे भी करके, ये दुख सहन नहीं होता। अरे गजब की बात है, शारीरिक प्रतिकूलता ना हो, कोई शारीरिक प्रतिकूलता नहीं, लेकिन वो दुख इतना जबरदस्त कि वो मर जाए, गम में ही मर जाए। कि हमारा प्रिय व्यक्ति, अरे वो मर गए, देखते ना कई बार अखबारों में किस्से आते हैं ऐसे पढ़ना, कि सुबह वो पत्नी का देहांत हुआ और शाम को पति उसके गम में मर गया। एक भाई का देहांत हुआ, 1 घंटे बाद दूसरे भाई का भी देहांत हो गया, वो खबर सुन के ही मर गए। बोलो, और लक्ष्मण के साथ तो ऐसा ही हुआ था ना, है वो झूठी खबर सुन के ही मर गए। बताओ, वो दुख सहन नहीं हुआ, ये जो अटैक आ गया अचानक से, क्यों आ गया अटैक, वो दुख सहन नहीं हुआ, दुख सहन नहीं हुआ, ये मर गए। खैर वो तो परवशता से मरे, जो अटैक वटैक से मरे वो तो परवशता से, ये खुद मरना चाहता है, अपना अस्तित्व गंवा करके भी इस दुख को दूर करना चाहता है। तो बोलो कौन ज्यादा बड़ा, ये दुख या ये अस्तित्व? कि इसने तो उस दुख को ज्यादा महिमा प्रदान करी, इस दुख को ज्यादा खतरनाक समझा, मरने से ज्यादा खतरनाक समझा, कि अरे तू नष्ट हो जाएगा, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कि हो जाने दो, मुझे दुख सहन नहीं करना, कुछ भी कर लो। अरे सीधा सा उदाहरण अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं ना, ये खबर सबने पढ़ी होगी आप लोगों, वो हवाई जहाज पर चढ़ चढ़ करके भाग रहे हैं। उस दिन वो क्या हो गया, वो फायरिंग वायरिंग होगी, बम फूट गया, क्या हुआ, और उसमें बहुत सारे लोग मर गए। अब अगले दिन तो कोई नहीं जाता ना फिर वहां, लेकिन अगले दिन फिर भीड़ की भीड़, कि हमको तो यहाँ से बाहर निकलना है। कह रहे मर जाओगे, कि मरना मंजूर है, यहाँ रहना मंजूर नहीं। कि यहाँ रहने में क्या दिक्कत है तुमको? अरे बहुत दुख है, वो दुख हमको सहा नहीं जाता, कि चाहो तो मार दो, चाहे यहाँ से बाहर भेज दो, लेकिन यहाँ रह करके हम दुख नहीं भोगेंगे। इनके हाथ बोलो, कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है।
दुख सहन नहीं करता है जीव, दुख सहन करना नहीं चाहता, दुख नहीं सह सकता, ये बात है। अच्छा, सम्य दृष्टि जीव को भी ऐसी राग से मरण को प्राप्त हो जाती है? आत्महत्या? नहीं नहीं नहीं, तो राग में विवश होके अटैक पड़ जाए या भयभीत नहीं होके नहीं नहीं, इतना नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो अटैक आना अलग बात है, अटैक शरीर की दशा है ना। बात चल रही है अत्यधिक तीव्र राग अथवा अत्यधिक तीव्र द्वेष की, वो अनंतानुबंधी के संयोग में ही संभव है, तो सम्यक दृष्टि को इस जैसे तरह करेंगे। लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण सम्यक दृष्टि कहाँ थे? सम्य दृष्टि नहीं थे, वो नारायण थे वो तो अच्छा, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो नारायण थे। हो सकता है वो इतना तीव्र दुख वहां से पैदा हुआ, उस दुख को झेल नहीं पाए, नहीं झेल पाए, तो जो भी हुआ हो अटैक ही हुआ होगा अपनी नजर में, आज की भाषा में तो अटैक आ गया, और क्या हुआ। हाँ, वो 63 यही से लाके कहेंगे। 63 से लाके पुरुष में आती है ना। हाँ हाँ, तो क्या हो गया उसमें, 63 शलाका पुरुष सारे के सारे सम्यक दृष्टि थोड़े ना होता है, हाँ, सब नहीं होते हैं। सब सम्यक दृष्टि नहीं होता है। इतना है कि आगे कभी मोक्ष में जाएंगे, महान हाँ पुरुष हैं, ये बात है ना। हाँ, आगे मोक्ष में जाएंगे ये पक्की बात, लेकिन उस भाव में सम्यक दृष्टि हो ये तो कोई बात नहीं है उसमें, अच्छा, है ना। चलिए, समय हो रहा है अपना। क्या कहा, अपना अस्तित्व भी खो करके दुख दूर करना चाहता, ये लाइन बड़ी जबरदस्त है। अपना अस्तित्व को, मतलब सोचो तो सही, उसको दुख सहन नहीं होता, वो दुख जरा भी सहन नहीं करना चाहता। तो बोलो सबसे खतरनाक पर्याय कौन सी, दुख की, और सबसे ज्यादा लुभावनी पर्याय कौन सी, कि सुख की। इसीलिए सारे के सारे जीव दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं। सिद्ध हो गया ना, इससे उदाहरण भी दे दिया और तर्क भी हो गया। ताते, देखो अब अपना कर्तव्य, ताते एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही या का कर्तव्य है। इसलिए एकमात्र इस दुख का अभाव करना ही इस जीव का कर्तव्य है। कल भी ये बात आई थी, कल भी देखा था अपन ने कि कर्तव्य क्या है हमारा। हमारा कर्तव्य इतना मात्र है कि ये दुख की पर्याय नष्ट हो और सुख की पर्याय प्रकट हो। हम सब चाहें जग के जीव दुख ना हो, सुख रहे सभी। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयभीत। तो हमारा कर्तव्य बनता है, ये दुख से भयभीत है ना हम, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस दुख को दूर करने का उपाय करें, जल्द से जल्द इस दुख को दूर करने का उपाय करें, तभी जाकर के वो मोक्ष मिलेगा। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो भूमिका बनी है कि बोलो इस जीव का कर्तव्य क्या सिद्ध हुआ। अभी तो ये सिद्ध हुआ कि सुखी होना चाहिए, दुख दूर करना चाहिए। आगे जाके सिद्ध होगा कि वो सुख मोक्ष में है, इसलिए आत्मा का हित वही, वो आगे सिद्ध करेंगे। अभी बात अधूरी है अपनी, ये जो प्रकरण है ये भी अधूरा है ना। इसकी चर्चा फिर आगे कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।